उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की आमद के बाद जो सियासत में उठापटक शुरू हुई है वो किसी से छिपा नहीं है। जय भारत टीवी ने भी लगातार पब्लिक के बीच जाके ये सर्वे किया कि आप के जो सर्वे थे उसकी असलियत क्या है। कल हमने आपको दिखाया था कि जनता क्या चाहती है, वो मन बनाती है कि उसे विकल्प चाहिए। उत्साह आम आदमी पार्टी के अंदर भी है। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए एस कलेर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके ऊपर पहाड़ पर झाड़ू चलाने की जिम्मेदारी है। सर, जिस तरह से हमने सर्वे किया, लोगों का मन तो है कि वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन उम्मीदें कैसे आप बांधेंगे उनकी? देखिए, हम एक एक नागरिक उत्तराखंड का जो है उसके साथ, उसकी जो समस्या है उसके साथ खड़े हैं और हर एक को साथ लेके चलेंगे। भाजपा और कांग्रेस वाली नीति हमारी नहीं रहेगी। हम जनता के साथ चलना चाहते हैं। हमें जो राजनीति जहां ठेकेदारी की परंपरा चल पड़ी है उसको जनता के बीच में लाके राजनीति के तौर पे ही उसको खड़ा करना है और हर आदमी की समस्या का हल करना है। आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल पर, आप जैसे लोगों पर शुचिता और ईमानदारी का ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ पर आते हैं, सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं मदन कौशिक, वो ये कहते हैं कि एक विधायक को आपने 30 करोड़ ऑफर किए। हैरानी होती है ये आरोप सुनकर आते ही आपको? देखिए, उनकी ये बखलाहट है, जो बखलाहट उनकी दिखने लगी है। जनता के बीच में लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी ऐसी कोई राजनीति नहीं करती। हम किसी के विधायक खरीदने नहीं आए। हम आम आदमी पार्टी एक राजनीति को बदलने के लिए आई है, नई राजनीति का इतिहास रचने आई है। उत्तराखंड में पूरा इतिहास रचा जाएगा। आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता जिस तरीके से हमें प्यार दे रही है, भाजपा को इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी के आते ही भाजपा और कांग्रेस के जो दल हैं वो अपने घोड़ों को संभालने में लग गए हैं? बागियों को जो चले गए थे उन्हें ले रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का डर है कि उन पर आप डोरे डालेंगे और वो आम आदमी का दामन थाम लेंगे और चुनाव में चुनौती बनेंगे? बिल्कुल, भाजपा को अपना डर सताने लगा है, क्योंकि भाजपा ने 3.5 सालों में जनता को कुछ नहीं दिया है। झूठे वादे दिए हैं, किसी की सुनवाई नहीं हुई है और इसलिए उनको अपना डर सताने लगा। इसलिए वो झूठे वादे जो कर रहे थे उनके सामने आने लगी और बंशीधर भगत जी ने इस चीज़ की उनकी पीड़ा दिखने में लगी है कि मोदी जी के नाम पे जो वो कह रहे हैं कि वोट नहीं मिलेगी, काम के नाम पे निकलेगी, लेकिन अब 1.5 साल में ये क्या कर देंगे जनता को भी पता है। जनता इनसे विश्वास खो चुकी है। अच्छा, उत्तराखंड के बहुत से लोग, लगभग 40 लाख लोग जैसा हमें पता है, वो दिल्ली में रहते हैं। क्या वो आपकी बैकबोन बनेंगे चुनाव में? उनको बेस बनाकर आप पहाड़ पर झाड़ू चलाना चाहते हैं या ज़मीनी तौर पर आप 2 साल तक, अगले जब तक चुनाव नहीं होता, आप मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, हम सड़कों पे भी उतरेंगे और जनता की जो समस्या है उनको हम पूरा उसका एक तरीके से हर विधानसभा में अपना घोषणा पत्र बनाने के लिए जनता को पूछेंगे। जो जनता चाहेगी उसके हिसाब से काम करेंगे तो अपने आप निश्चित तौर पे जनता हमें प्यार देगी। अच्छा, आपके सर्वे की बड़ी चर्चा हो रही है। आपके सर्वे यानी आप पार्टी और आपका सर्वे, वो सर्वे आपने किया कैसे? लोग कह रहे हैं कि 62-63% लोग अगर ये चाहते हैं कि कोई नई नवेली पार्टी आ जाए, जबकि उत्तराखंड का ये कल्चर है कि यहाँ गढ़वाल कुमायूंवाद है, ब्राह्मण ठाकुरवाद है, तो एक बाहरी को कैसे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, ये भाजपा के और कांग्रेस के बीच में चलाई हुई नीति है। हमारा एक ही एजेंडा है विकास का। हम विकास करना चाहते हैं। जब विकास किसी का होता है तो आदमी साथ में जुड़ता है और ये जो चीज़ें करते हैं विकास का, अभी भी आप देखना इलेक्शन के आते आते गलत आरोप, गलत तरीके से इस दिशा को ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जनता को विकास के नाम पे वोट मांगेंगे और आने वाले समय में विकास के आधार पे ही उत्तराखंड में सरकार बना के दिखाएंगे और आने वाले जो 5 साल होंगे वो इनके 20 सालों पे भारी पड़ेंगे। आप कैसे सरकार बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर यूकेडी जैसी पार्टी भी रही, जो रीजनल पार्टी थी, पहाड़ की पार्टी थी, उसे लोगों ने पानी पिला पिला के ख़त्म कर दिया। आप दिल्ली से यहाँ आते हैं, आपके सामने चुनौतियाँ भी पहाड़ जैसी ही बड़ी होंगी। उन चुनौतियों को कम समय में कैसे पूरा करेंगे? देखिए, चुनौतियाँ दिल्ली में भी बहुत थी। 2010 में जब हम आंदोलन करना शुरू कर रहे थे, कुछ चीज़ें आ रही थी, तब भी इन्होंने एक हमें चैलेंज दिया था। ये भी चैलेंज है। आम आदमी हर चैलेंज को कबूल करता है। उत्तराखंड का एक एक आदमी इस चैलेंज को कबूल कर चुका है। जनता दिन के दिन, पहले हमारे 2-2.5 महीने तक का जो हमने हर विधानसभा से 1000 आदमी का सैंपल लिया और सर्वे हुए, आज वो बढ़ के मेरे हिसाब से 72 से 75% तक हो चुका है। जनता एकदम भाजपा और कांग्रेस को नकार चुकी है। अच्छा, आपकी केजरीवाल जी से मुलाकात होती होगी जब, तो क्या फीडबैक आप देते हैं और क्या रुख केजरीवाल जी का उत्तराखंड को लेके है? देखिए, उत्तराखंड को लेके वो कह रहे हैं मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान जो रहेगा उत्तराखंड पे रहेगा। उत्तराखंड को मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म और प्लान ये रोकने पे पूरा ध्यान करना है। वो इसलिए
जो मैं दिल्ली में पूरे काम नहीं कर पाया सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, उस चीज़ों के काम पूरे मैं उत्तराखंड में करना चाहता हूं और उत्तराखंड को इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का एक मॉडल बनाना चाह रहा हूं। टूरिज्म के नाम पे यहाँ विदेशों से लोग आएँ, आके देखें अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कर दिया है और यहाँ की जनता जिस तरीके से उनको साथ दे रही है, मेरे को लग रहा भी ये दिन बहुत नज़दीक आने वाले हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो पंजाब की तरफ रुख करते हैं, हरियाणा की तरफ रुख करते हैं, उसको छोड़ दिया, अब उत्तराखंड की तरफ रुख कर लिया। उत्तराखंड से इतना विशेष लगाव क्यों अचानक? देखिए, उत्तराखंड के 40 लाख परिवार जो है उत्तराखंड के दिल्ली में रह रहे हैं और उनको केजरीवाल साहब के कामों पे भरोसा है। सबसे बड़े ये चीज़ हुई है, ऊपर वाले ने भी कुछ चाहा है। जो कोरोना महामारी के दरमियान लोग उत्तराखंड में आए दिल्ली से, उन्होंने जब अपने प्रदेश की, अपने गांव की हालत देखी, उनकी आंखों में आंसू आए। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने केजरीवाल साहब को खुद को रिक्वेस्ट करी कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे उत्तराखंड को बचाइए। और भाजपा ने उत्तराखंड को, और जो उत्तराखंड की विरोधी रही है, आप इनके कोई भी काम देख लो, उत्तराखंड के फेवर में काम नहीं इनके होते। ये पैसा कमाने के लिए एक पार्टी बनी हुई है, उसको पैसे को तवज्जो दे रही है, उत्तराखंड के एक एक नागरिक को भूल चुकी है और उत्तराखंड के नागरिक को किसी को कोई सुविधा मिल नहीं रही। वो कहीं आज महामारी फैल रही है, बीमारी के लिए उसको भागना पड़ रहा, तो दिल्ली भागना पड़ रहा। इस चीज़ को हम रोकेंगे और आने वाले समय में 2-3 दिन में हम एक ऑक्सीमीटर अरविंद जी ने दिए, हमें 2000 ऑक्सीमीटर मुहैया करवाएं। हम घर घर जाके आदमी की ऑक्सीजन की लेवल नापेंगे, जिसको भी जो समस्या होगी, जिस तरीके की होगी, उसको साथ में उनके देंगे और उनको दिल्ली में ले जाना पड़ा तो दिल्ली तक इलाज कराने में लेके जाएंगे। अच्छा, झाड़ू की लड़ाई यहाँ पर पंजे से है या कमल से है? बस अब पंजा तो है ही नहीं, पंजा तो बिल्कुल पूरे देश में ही ख़त्म हो चुका है। अब हमारी जो लड़ाई होगी कमल से होगी और कमल भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। कमल के जो सिपाही हैं, बड़ी संख्या में जीत कर आए थे पिछले विधानसभा में, उनको हराना क्या इतना आसान होगा आपके लिए? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने तो जीरो टॉलरेंस की सरकार दी है, एक आदर्श राज्य बनाया है, फिल्म टूरिज्म को लेकर कितना काम कर रहे हैं। आपके सामने क्या सिर्फ निगेटिव चीज़ें ही हैं सरकार की, पॉजिटिव चीज़ें नहीं है? नहीं, मेरे को पॉजिटिव उनकी बता दो, आज तक क्या करा उन्होंने। उनके तो खुद के विधायक ही उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। जब कोई अपना परिवार ही नहीं संभाल पा रहा, वो प्रदेश में राजनीति क्या करेगा? मैं इसी सवाल पे आ रहा था। जो विरोधी हो रहे हैं सीएम साहब के, या जो उनसे नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं, क्या आप उनको मौका देगी? आपकी निगाहें उन विधायकों पर हैं, पिक एंड चूज़ करेंगे आप? देखिए, हमारा एक खुला ऑप्शन है। जिस आदमी ने भी उत्तराखंड में आके सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, एक एक नागरिक की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है, उसके लिए दरवाजे खोले हैं। जिसने लूट घसूट और अपना ओहदा पाने के लिए आना है, उसको मेरे हिसाब से भाजपा और कांग्रेस में रहना चाहिए। मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूं। कोई ईमानदार आदमी हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। उत्तराखंड में ईमानदार विधायक, मंत्री, नेता हैं? बिल्कुल कुछ हैं जो जिनकी आवाज़ दबती है। अगर वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ बोलते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं वो, लेकिन उनको बड़े दल हैं, ये मतलब किसी भी तरीके से उनको दबा देते हैं। कुछ विधायक हैं ऐसे, दोनों पार्टी में हैं, ईमानदार भी हैं और अच्छी छवि वाले भी हैं। और चैंपियन जैसे भी हैं जो कहते हैं कि डिप्टी सीएम और 30 करोड़ का ऑफर हमें केजरीवाल जी ने दिया है। देखिए, ये अगर केजरीवाल साहब ने उसको 30 करोड़ रुपए का लालच दिया है तो मेरे को ये पहले बता दें भी उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में जाने में पहले कितने पैसे लिए। दूसरी बात है, जब वो भाजपा में, अभी भाजपा ने उसको वापस लिया तो क्या वो भाजपा उसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? इसका मतलब तो ये हुआ ना, भाजपा उसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जो आदमी हमारे प्रदेश के एक एक नागरिक को ना गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है और अपने हथियार दिखा के डराना चाह रहा है, उसको भाजपा ले रही है। हम इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध करेंगे और आने वाले समय में ये विरोध और बढ़ाएंगे। और क्या हमें भाजपा बताए क्या उसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? हमें तो यही लगता है भाजपा ने उसको मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा दिया है। अच्छा, हरीश रावत जी बड़े नेता हैं प्रदेश के, उनके बारे में कुछ बताइए। हरीश रावत जी के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या होमवर्क किया है? क्योंकि आने वाले चुनाव में हरीश रावत की बड़ी भूमिका कांग्रेस की तरफ से मानी जाती है। देखिए, मैं उनके बारे में क्या बताऊं, उनकी पार्टी उनकी भूमिका देख चुकी है। अगर वो इस तरीके के दोनों विधानसभा से अपने हार चुके हैं, लोकसभा हार चुके हैं, तो वो तो उनकी पार्टी बता सकती है उनकी क्या भूमिका है, क्या नहीं है। मेरे लिए तो देखिए, जो भी प्रदेश के नेता है, मैं उनको कुछ भी गलत बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हम इस तरह की कोई राजनीति नहीं करनी चाहते जिसमें किसी की छवि पे फर्क पड़े। अच्छा, मुख्यमंत्री जी एक स्वास्थ्य मंत्री के नाते कितने कामयाब हैं? क्योंकि देहरादून में जो आलम है, उत्तराखंड में पहाड़
में जो आलम है आज कोरोना का, वो सबसे छिपा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी 2 बार क्वारंटीन होते हैं, उनके मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना पहुंच जाता है, कैबिनेट मंत्री भी क्वारंटीन हो चुके होते हैं। इस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है। क्या नाकामयाब स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं मुख्यमंत्री? आप पहले ये क्यों नहीं बताते लोगों को कि बंशीधर भगत जी ने अपने घर पे गैर प्रवेश करवाया? वहाँ सारे मुख्यमंत्री के जितने भी सरकार के मंत्री थे, विपक्ष के, कांग्रेस के नेता थे, वहाँ थे। उनके लिए ये क्या हुआ, क्यों क्वारंटीन हुए, ये चीज़ क्यों नहीं डायरेक्ट बता देते? और ये चीज़ें जो हो रही हैं गलत हो रही हैं। जनता के लिए कानून और है, आम लोगों के लिए कानून और है, भाजपा के लिए कानून और है। उस कानून का हम विरोध करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये है एस कलेर जी, जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि जिस दावत में वो पूड़ी खाने गए थे, वहाँ पर अगर कोरोना का लक्षण पाया गया था तो क्यों आरोग्य सेतु ऐप से उस चीज़ की चेकिंग नहीं हुई? सैनिटाइजेशन की व्यवस्था या जो चेकिंग की प्रॉपर व्यवस्था होती है वो क्यों नहीं की गई? दूसरी बात इन्होंने ये कही कि भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, अगर वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं नेता, चाहे वो विधायक हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता, तो उनको मोस्ट वेलकम है आम आदमी पार्टी की झाड़ू को थामे और पहाड़ से भ्रष्टाचार को साफ करने में उनका सहयोग करें। प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, देहरादून।